आखिर इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो सफलता नहीं पाना चाहता होगा। हर कोई चाहता है कि चाहे उसके सपने छोटे हो या बड़े, लेकिन वो एक सक्सेसफुल इंसान बने, लोग उसकी वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन हर किसी का सपना इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। भले ही वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, दिन रात पूरी कोशिश में लगे हो, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सफलता या असफलता कभी भी परमानेंट नहीं होता और ना ही वो आखिरी होता है। अगर आप चाहे तो आप भी कुछ ऐसी टिप्स अपनाएं जो सफल लोगों ने अपनाया और वो सफलता के शिखर तक पहुंच गए। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको चीजें बहुत ही हार्ड लगती है। कई लोग तो ऐसी सिचुएशन से घबराकर गिव अप कर देते हैं। वही कुछ लोग अलग रास्ता अपनाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। यदि आप लाइफ में किसी एक खास चीज को हासिल नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कुछ और नहीं कर सकते। हर इंसान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, उसके भीतर किसी न किसी तरह की एक्स्ट्रा क्वालिटी जरूर होती है। उस क्वालिटीज को यूज कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में और जानते ही ऐसे ही एक सफल इंसान की सफलता की कहानी, जिनका नाम सुंदर पिचई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी दिन रात गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, उस गूगल से तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं, लेकिन हम गूगल जिसका रूल्स यूज करते हैं कि हम जानते हैं कि उनके सीईओ कौन है और उनकी सफलता का रीजन क्या है। तो चलिए जानते हैं इनके सक्सेस का मंत्र। तो दोस्तों जानते हैं जीरो से हीरो बनने की कहानी सुंदर पिचई के बारे में। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, गुदरी का लाल। इस मुहावरे का मतलब है गरीब परिवार में पैदा हुआ एक प्रतिभाशाली इंसान। इस मुहावरे में गुदरी का अर्थ होता है गरीबी और लाल का मतलब होता है प्रतिभा। इसी तरह से इस मुहावरे से ये मीनिंग निकलती है कि गरीबी के बावजूद भी प्रतिभाशाली इंसान अपनी प्रतिभा से उभरकर बाहर ही निकल आता है। जिस तरह से गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने जिस तरह से करके दिखाया। दोस्तों उनका इनिशियल लाइफ कोई खास नहीं था। वो बहुत ही सिंपल फैमिली में जन्म लिए। उनका जन्म 10 जून 1972 में तमिलनाडु चेन्नई के एक सिंपल फैमिली में हुआ था। 2019 में सुंदर पिचई को अल्फाबेट कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले वे अल्फाबेट कंपनी के लिए ही काम करते थे, लेकिन इस कंपनी के लिए संपूर्ण कारोबार को निर्देश करने की जिम्मेदारी उन्हें 2019 में दी गई। सुंदर पिचई अमेरिकी बिजनेसमैन है जो अल्फाबेट कंपनी के सीईओ और उसकी सहायक कंपनी गूगल एलएलसी के सीईओ हैं। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फाबेट में बदल दिया। इसके बाद लेरी पेज ने गूगल खोज नाम कंपनी की सीईओ सुंदर पिचई को बना दिया और खुद अल्फाबेट कंपनी के सीईओ बन गए। और सुंदर पिचई ने गूगल सीईओ के पोस्ट को 2 अक्टूबर 2015 को ज्वाइन किया और 3 दिसंबर 2019 को वो अल्फाबेट के भी सीईओ बन गए। वह सुंदर बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और आज अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने पूरे भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। जैसा कि हमने आपको बताया, सुंदर का जन्म तमिलनाडु के एक बहुत ही सिंपल फैमिली में हुआ था। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई तमिलनाडु के मदुरै शहर के जवाहर विद्यालय से की थी। इसके बाद 12वीं कक्षा की पढ़ाई वानावानी स्कूल से की थी। उन्होंने अपना अधिकांश टाइम पढ़ाई लिखाई में ही लगा दिया और 12वीं के बाद आईआईटी के एक एंट्रेंस परीक्षा पास करके आईआईटी खड़गपुर में अपना दाखिला भी करवा लिया। सुंदर पिचई का स्ट्रगल प्रारंभिक जीवन से लेकर गूगल के सीईओ बनने तक का कोई आसान सफर नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पढ़ाई के लिए जब उन्होंने अमेरिका आने का फैसला किया तो वो बहुत ही आसान नहीं था। उस वक्त उनके पिता ने अपनी साल भर की सैलरी देकर हवाई जहाज की टिकट खरीदी थी। अमेरिका में रहने के दौरान उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि जब वो अमेरिका आए थे तब आईएसडी कॉल का चार्ज $2 प्रति मिनट लगता था। ज्यादा चार्ज की वजह से वो अपने घर में बात तक नहीं कर पाते थे। जिंदगी में उन्होंने पहली बार कंप्यूटर अमेरिका में ही देखा था। अब बात करते हैं उनकी कमाई के बारे में। सुंदर पिचई ने मटेरियल इंजीनियर के रूप में अपनी लाइफ को शुरू किया और 2004 में एक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में गूगल में शामिल हो गए। सुंदर पिचई को वर्ष 2019 में गूगल और अल्फाबेट कंपनी की सीईओ भी बना दिया गया। आज पिचई दुनिया के सबसे महंगे सीईओ हैं। पिचई को पिछले साल यानी कि 2022 में
6 करोड़ डॉलर की सैलरी मिली। तो ये रही सुंदर पिचई की जीरो से हीरो बनने तक की कहानी। यहाँ छोटी छोटी स्ट्रगल आते ही लोग घबराकर गिव अप कर देने की सोचते हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आती है, लेकिन उसका सामना करके, उसे सॉल्व करके आगे निकलने से ही लोग सफल होते हैं। इसीलिए कभी भी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा करके ना देखे, बल्कि बड़ी परेशानियों को छोटा करके देखे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, व्यस्त रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।